Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Okay. I am going to teach you Hindi standard 9. काव्य खंड है रसखान। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ललधत, ठीक है ना। तो इस मंथ में लास्ट चैप्टर है रसखान। कबीर के बारे में मैंने पढ़ाया था, लेकिन परीक्षा में जो पेडियाट्रिक टेस्ट होंगे उसमें इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पढ़ाया था ललधत, जो वाक लिखी हैं, कश्मीर की कवियत्री हैं ललधत, वो पढ़ाया था। उसके बाद में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रसखान। सबसे पहले रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि रसखान जी कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, भगवान के प्रति इनका कितना गहरा प्रेम था, भगवान को ये कितना मानते थे। उसके बाद में हम कविता को पढ़ेंगे। जितने भी साधु संत हुए हैं ये सभी भक्ति मार्ग को अपनाते हुए अपना अपना मत दिए हैं। उन्हीं में एक रसखान भी हैं जो जाति के मुसलमान हैं, लेकिन वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो आइए सबसे पहले रसखान का जीवन वृत्तांत जानेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी मुसलमान होते हुए भी जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। बचपन से ही रसखान का स्वभाव प्रेमी था, प्रेमी स्वभाव के थे। इनके भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना दिया। रसखान का प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहा जाता है कि रसखान जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण जी के साक्षात दर्शन हुए थे। तभी से रसखान जी ब्रजभूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। सन 1628 ईस्वी में रसखान जी की मृत्यु हो गई। धन्य है वो लोग जिनका जन्म उस स्थान पर हुआ है जहाँ भगवान खुद अवतरित हुए हैं। काशी मथुरा का नाम सुना है, गोकुल जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। अयोध्या का नाम सुने होंगे जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है। तो वहाँ के लोग धन्य हैं जिस धरती पर जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ। हम लोगों का भी जीवन धन्य है, क्योंकि भारत में ही देवताओं का जन्म हुआ। चलिए, आपने जाना रसखान जी का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे रसखान जी की साहित्यिक विशेषताएं। रसखान जी की काव्य रचना का विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति पर ही उन्होंने काव्य की रचना की है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज़ों पर मुग्ध हैं, मोहित हैं। कृष्ण जी का रूप सौंदर्य, मुरली, वेशभूषा, उनकी बाल क्रीड़ाएँ,
आदि उनकी अभिव्यक्ति का आधार है। कृष्ण जी की जन्मभूमि ब्रज का जमुना तट, वहाँ के वन, बाघ, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी आदि चीज़ों से रसखान जी को काफ़ी प्रेम है, यानी रसखान जी को अनन्य प्रेम है। रसखान जी उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जिसका जीवन रसखान जी उसी व्यक्ति का जीवन सफल मानते हैं जो कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो, जो भगवान की भक्ति में लीन हो। कृष्ण के सिवाय उन्हें इस संसार में कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता। उनका प्रेम अत्यंत पवित्र और निश्चल है। उनके प्रेम में किसी तरह की बनावटी नहीं है। अब देखेंगे रसखान जी की भाषा शैली। रसखान जी के भाषा शैली में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी आडंबर नहीं है। उनके शब्दों में, किनके शब्दों में? रसखान जी के शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया है। दोहा, कवित और सवैया दोनों छंदों पर रसखान जी का पूरा अधिकार है। अब देखेंगे रसखान जी की रचनाएं। रसखान जी की 2 काव्य रचनाएं हैं। पहली काव्य रचना है सुजान रसखान, दूसरी रचना है प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित और सवैये हैं। सेकंड है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं। बात समझ में आ गई होगी जो हमने आपको बताया। रसखान जी का जीवन परिचय, भगवान के प्रति उनका प्रेम, भगवान का जहाँ जन्म हुआ था उन चीज़ों से, उन सभी चीज़ों से उनका लगाव, उनकी काव्यगत विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं, उनकी रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे रसखान जी का लिखा हुआ एक काव्य। तो देखिए पुस्तक में हम कविता को पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। किसी तरह की अगर कोई त्रुटि बोलते समय हो ही जाती है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरा प्रयास है कि आपको सरल शब्दों में समझा करके बताएं। तो मैं आपके सामने रसखान की काव्य पंक्तियाँ लेकर के उपस्थित हूँ। पुस्तक में देखिए और ध्यान से पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वहीं रसखानी, मानुष हो तो वहीं रसखानी। बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। किताब में देखिए, मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरी, चराओ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरे कराओ, मिली कलंदी कुल कदम्ब की डारन। शब्द आसान है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो इस काव्य में रसखान जी क्या लिखते हैं उसको सुनिए। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी वज्र भूमि के प्रति अपना अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, प्रकट करते हुए कहते हैं कि
मानुष हो तो वहीं रसखानी। यहाँ रसखानी जो लिखा हुआ है, रसखान जी लिखे हैं, उनका नाम है। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसा ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। रसखान जी वज्र भूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए, प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के बीच रहूं। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के बीच, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। फिर दूसरा लाइन कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी, चरौनित नंद की धेनु मझारण। यदि मैं अगले जन्म में, यदि मैं पशु बनूं तो गाय बनकर, पशु में क्या, गाय, पशु तो बहुत हैं, कुत्ता, बैल, घोड़ा, हाथी, गधा, ये सभी पशु हैं। तो रसखान जी भगवान जी से क्या विनती कर रहे हैं कि इस जन्म के बाद यदि मैं अगले जन्म में आऊं या अगले जन्म में अगर मानव बनूं तो गोकुल गांव के बीच, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। दूसरा पंक्ति में कहते हैं, यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो गाय बनकर नंद की गायों के बीच वज्र भूमि पर विचरण करूं। तीसरा लाइन में देखिए, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, क्यों हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं, ठीक है, तो उस गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपने अंगुली पर धारण किया था। और अंतिम पॉइंट में क्या कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो, यानी जो खग हाव तो बसेरे करो, खग का अर्थ होता है पक्षी, जो खग हाव तो बसेरे करो, मिली कलंदी कुल कदम की डारण। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो जमुना नदी के तट पर, जमुना नदी के तट पर कदम्ब की डारी के बीच अपनी बसेरा बनाऊं। बात समझ में आ गई? फिर इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। रसखान जी वज्र भूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं, हे भगवान, हे कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के बीच ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच वज्र भूमि पर विचरण करूं, यानी घूमूं, भटकूं, वज्र भूमि पर विचरण करूं। और यदि मैं पत्थर ही बन जाऊं, यदि मेरा जन्म अगले जन्म में पत्थर हो जाए तो क्या हो, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपने अंगुली पर धारण किया था। और लास्ट में कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं, क्या बनूं, पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो जमुना नदी के तट पर, जमुना नदी के तट पर कदम्ब की डारी के बीच अपनी बसेरा बनाऊं। बात समझ में आ गई? अब जब एग्जाम होंगे आप लोगों को तो इसमें से एक एक नंबर के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए बात समझ में आ गई होगी, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि रसखान का लिखित या काव्य आपको पसंद आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लासों में मिलेंगे इसका शेष भाग लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।